अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, सुंदर साहब कैसा फ़ील कर रही हैं? आज आपका पहला दिन है, आपकी वैट सिम्पेथेक्टमी एकदम की फिट। बायलैटरल एकदम फिट। पेन महसूस हुई है? वो दूसरी नॉर्मल है, नॉर्मल है, बियरेबल है। बेयरेबल है और हाथ जो हैं वो कैसे हैं? वो ड्राई? बिल्कुल खुश्क है, अब मैं बिल्कुल बहुत खुश्क खुश हो हूँ। गए हैं? पसीना तो नहीं आ रहा? नहीं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो मतलब ये आप जब आई थी तो बहुत परेशान थीं, डरी अल्हम्दुलिल्लाह हुई अब थी इस तो चीज़ से बहुत कि फिट है। पहले तो मेरा दिमागी हालत ही खराब हो रही थी। मुझे लगा था मेरा इलाज ही नहीं है। फिर मैंने इनकी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, तो वो वहाँ से फिर मैंने राब्ता किया इनसे, सर जैफर से। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। पहले मैं डर गई थी, अम्मी से बात की, मुझे नेगेटिव इफेक्ट मिले कि आप करवाओगे आपको कहीं और से आएगा, या सडनली किसी की डेथ भी हो सकती है। फिर इनसे मैंने बात की सर जैफर से, तो उन्होंने मुझे समझाया नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया। फिर जब डॉक्टर साहब की से मुलाकात हुई, मेरे अब्बू को भी तसल्ली होगी क्योंकि उनको था कि शायद फेक ना हो ऐसे। तो मैंने फिर इनकी अपॉइंटमेंट ली, लाहौर आए तो उनको भी होगी। तो फिर हम जब घर गए तो फैसला कर लिया कि अब मैंने ट्रीटमेंट कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैं आई, फ्राइडे को आए। मतलब हमें कुछ नहीं था पता, मेरे साथ सिस्टर आई थी बड़ी। सर जैफर आए, उन्होंने मेरे सारा रिस्पॉन्स बिल्कुल फिट दिया, हमें एडमिट करवाया। उसके बाद बिल्कुल फिट रही। हालांकि लोग कह रहे थे आप इतनी एनर्जेटिक हो, कैसे पता लग रहा है कि आपको ऑपरेशन ही नहीं है। फिर सैचेडो को भी अल्हम्दुलिल्लाह फील ही नहीं हुआ था मेरा कोई, मुझे कि ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। थोड़ी सी डर गई थी जब इंजेक्शन वगैरह लगा था, उसके बाद मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चला कैसे हुआ क्या हुआ, कुछ नहीं। सीधे इस रूम में आके रात को 2 बजे मुझे होश आई। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया कि मेरे हाथ बिल्कुल स्वेट फ्री थे। हाथ दिखाइएगा ज़रा, अब कुछ भी नहीं है। कुछ भी अब नहीं बिल्कुल हाथों फ्री में। है। और हाँ, मैं कहती हूँ जिनको जिनको भी ये प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल बगैर डरे इनसे करवाएंगे। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इन्होंने डिस्काउंट भी दिया। मैं कश्मीर से आई हूँ, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कश्मीर से आई हैं हमारे पास इस प्रॉब्लम से, ये कई सालों से जो है वो डील कर रही थीं और मल्टीपल जगहों पे इन्होंने जो है वो विजिट्स भी किए हुए थे और इन्होंने पूरी रिसर्च कर रखी थी। इनको हाइपरहाइड्रोसिस की वो बातें भी पता थी जो कि एक कंसल्टेंट लेवल के बंदे को पता होती हैं। इन्होंने हर कॉम्प्लिकेशन और हर चीज़ जो एक माइनर कॉम्प्लिकेशन थी वो भी इन्होंने पढ़ी हुई थी और इनको याद थी। तो अल्लाह की वन मोर, मेहरबानी ये है। वन मोर। अब देखिए कैसे मेरे हाथ बिल्कुल स्वेट फ्री है। जब मैं इनके पास आई थी मेरा इतना पसीना आ रहा था, इतना। अब मैं इनसे बात कर रही हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ, बिल्कुल नहीं आ रहा। हालांकि मैं किसी से बात भी करूँ ना अननोन पर्सन से, तो बहुत ज्यादा पसीना आता था। ऐसा ही मुझे लगता है आप सबके साथ भी हो रहा, जिनको ये इशू है। मैं अब फ्री हूँ, तो चिल पिल थैंक इलाज करवाएं। आज आपका दूसरा दिन है सर्जरी का। यस सर। आपकी वैट सिम्पेथेक्टोमी हुई है यस सर। बायलैटरल। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सामने है, मेरी चेहरे से पता लग रहा होगा मैं कितनी खुश हूँ। तो जब आप आए थे हमारे पास उस टाइम पे काफ़ी मैं परेशान बहुत थे। उदास थी जब पहली दफ़ा आई थी, तो मेरे अब्बू भी बहुत परेशान थे। उन्हें था कि शायद इसको कोई और मसला ना हो जाए, ये ना हो जाए। जब हमने डॉक्टर साहब से बात की, तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया। तो फिर मैंने बोला अब स्टेप लिया है, ये ना हो घर जाके मैं मुकर जाऊँ, फिर मुझे पछतावा हो। तो मैं सीधा वो उन्होंने जैसे-जैसे कहा मैं आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, बिल्कुल स्वेट फ्री। ठीक है। अच्छा, इसमें एक सरप्राइज़िंग चीज़ हमें मिली है कि इनके जो है पाँवों पे और बाकी जिस्म पे भी पसीना आना कम हो यस गया सर, है। कम हो गया। मीन पाँव पे बस मुझे नम-नम फ़ील होता है, लेकिन जिस तरह मुझे बहुत ज़्यादा आता था ना, रात सुबह उठूँ तो आना आने लग जाता था, वो भी गायब हो गया। और बाकी जिस्म में भी अंडर आर्म में था, वो तो मेरा मसला हल हो गया, हाथों का भी सामने है। और बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फिट। कोई वो जो लोग बताते हैं कि आफ्टर सर्जरी आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब आपको डराते हैं। बेहतर यही है, क्योंकि जब आप एक तरफ चलते हो कि आपको होता है कि हम ये स्टेप ले रहे हैं, तो फिर आप जब पीछे हटोगे बाद में आप किसी एज में जाके पछताओगे, क्योंकि बड़े हो जाओगे। बेहतर है अगर इस एज में आप अपना इलाज कराना शुरू कर दो, आप जल्दी रिकवर कर लोगे। और मैंने ये सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन में एन्जॉय करके की है, क्योंकि मैं एक ब्लड निकलवाती थी तो मेरे डरते थे, मेरे भाई डरते थे, मेरे अम्मी-अब्बू डरते थे कि ये सर्जरी करवाएगी कैसे? और जैसे ही मैंने सर्जरी की वो सब हैरान है कि इसने सारी इस तरह करवाई कि पता भी नहीं चला। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, उसके बाद डॉक्टर साहब का शुक्र अदा करती हूँ, जिन्होंने मेरा इलाज किया। फिर सर जैफर का, उन्हें बहुत अच्छे से गाइड किया। शायद वो अगर मुझे गाइड ना करते तो मैं इनके पास ना आती। जब उन्होंने गाइड किया तो मैं इनके पास आई। फिर मैंने अब्बू से मुलाकात की। अब्बू फिर को तसल्ली हुई, वापस गए। अब्बू ने मुझे कुछ नहीं कहा, ना मुझे भाई ने कहा, तीन मम्मी ने भी, सबने कहा कि ये लड़की बहुत रोती है, तो तुमने अगर स्टेप लिया है तो अल्लाह के नाम से कर लो, स्टार्ट कर लो। फिर जैसे-जैसे उन्होंने बताया वैसे-वैसे हमने किया। विद इन 3 वीक्स मेरा ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसलिए थोड़ी-सी हो रही हूँ। जब मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड करवाती थी ये यूनिवर्सिटी लाइफ में, तो मेरा हाथ पूरे पसीनो-पसीने हो जाते थे और मैं बोल भी नहीं पाती थी।
और अब मैं सामने हूँ कि इतना ज़्यादा बोल भी रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आया और एक्साइटमेंट तो आपके सामने ही है, ज़ाहिर-सी बात है, तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेप ले रहे हो तो लो और डॉक्टर साहब से इलाज कराओ और अपनी लाइफ़ को ईज़िली आगे अवेल करो। अच्छा। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा है। जैसे हम बाकी मतलब लाइक मैं मीरपुर से आई हूँ, मैं नहीं कहती कि वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं। हम जाते हैं वहाँ पे स्मेल वगैरह होती है फिनाइल वगैरह की बाकी भी। तो लेकिन जब हम यहाँ आए, अम्मी मेरी हार्ट पेशेंट है और जो मेरे साथ आई थी कज़न आपी, तो वो दोनों वो कह रही हैं कि हमने यहाँ पे आके देखा कोई स्मेल नहीं आई, कोई हमें खाँसी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं। ऐसा माहौल था कि जैसे हम घर में रह रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं है, साफ-सुथरा माहौल था, कोई किसी की कमी नहीं थी। इनके स्टाफ मेंबर भी बहुत अच्छा है। जैसे-जैसे वो आके इतने प्यार से पूछते हैं उनसे खुद हमारा दिल करता था हम बातें करें। तो इसलिए वो सब भी अल्हम्दुलिल्लाह 100% 100 है। क्योंकि मुझे राम आ गया तो मैं सबको 100 दूँगी क्योंकि वो सब अच्छे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपका जो स्ट्रेस था, इस बीमारी की वजह से, स्ट्रेस कम हुआ है, ये मेरी अम्मी ने भी नोट किया है, मेरी वो आपी ने भी नोट किया और मेरे अब्बू ने नोट किया है। वो कहते थे लड़की पहले बोलती नहीं थी। मेरे पास जो भी आता था ना स्टाफ मेंबर, मैं उनसे बातें करती थी मुस्कुराए, वो बोलते हैं कि आप बहुत ब्रेव हो, जैसे आपने ऑपरेट करवा लिया। और मैं कहती थी मैं पहले बोलती नहीं थी, मैं रूम में चली जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते थे जब घर में भी, तो मैं डिप्रेशन इतना हो गया था कि मैं अकेली रूम में जाती थी। अम्मी मुझे देख-देख के परेशान होती थी। वो सोचती थी कि शायद इसका इलाज नहीं है। आयोंटोफोरोसिस भी मैंने किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 2 वीक्स आपको आराम आएगा, फिर आपको 2 डेज़ बाद करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा सर्जरी करवाओ और रिकवर हो जाओगे 3 दिन में। तो मैं तो सामने हूँ और मुझे कुछ मसला नहीं हुआ, कोई साँस प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई लंग्स का इश्यू नहीं हुआ, कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी आप मीरपुर वापस जा रही हैं? हाँ, अभी मैं मीरपुर वापस जा रही हूँ और बिल्कुल फ्रेश एंड सामने। चलो, थैंक यू सो मच। जैसा अल्लाह आपको और सेहत दे, आमीन। तंदुरुस्ती दे और और अल्लाह पाक आपको भी सेहत दे। मैं आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी इनको डॉक्टर्स को मैंने और सर जैफर दोनों को लाइफ टाइम मैंने याद रखना है, दुआ में शामिल रखना है क्योंकि मेरे लिए ये शायद अल्लाह के बाद वो मुइज़ हैं जिन्होंने मेरा इलाज किया है। थैंक और यू। मेरे अम्मी-अब्बू का शुक्रिया और मेरे भाइयों का भी और जो-जो मेरे साथ जिन्होंने मुझे दुआएँ की, उन सब का शुक्रिया कि वो अल्लाह पाक मैं नहीं कहती इस दुनिया में, मैं बोलती हूँ जो मेरे साथ बीमारी थी, जो मसला था, अल्लाह ताला उनको उस दुनिया में इज़्ज़त दे। यहाँ पे आसानी करे, लेकिन अल्लाह पाक उनको उस दुनिया में इज़्ज़त दे कि जो मेरे साथ मसला था, वो मैं जानती थी। या मेरे माँ-बाप शायद दूसरा वो कहेगा कि आपको कोई ये स्वेट है, ये कोई पसीना है या कुछ है, वो नहीं समझते। वो सिर्फ़ कहते हैं, क्या है, नॉर्मल है। लेकिन हमें पता होता है जैसे हम ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं, आगे-आगे चलते हैं, कैसे करेंगे। तो इसलिए मेरा सबको मशवरा यही है कि अगर आपको किसी को भी ऐसा इश्यू है, तो बगैर डरे, बगैर कुछ सोचे आप आएँ और अपना इलाज करवाएँ डॉक्टर साहब से। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब हैं।